हाँ से हाँ भाई फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिए आप। हम बात करते हैं अपने 3 स्पाइन स्टिकल बैग की, ठीक है। तो ये 3 स्पाइन स्टिकल बैग जो होती है, जैसे अभी हमने यूरोपियन रॉबिन बर्ड के बारे में जाना था, सिमिलरली इसमें भी सेम फीचर रहता है। इसमें क्या रहता है, जब इनका ब्रीडिंग टाइम आता है, हम ब्रीडिंग टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रीडिंग टाइम में ये भी थोड़े से सीमा रक्षक बन जाते हैं। ये बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि इनके इलाके में कोई दूसरा एंट्री करे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा उस वक्त क्या रहते हैं, थोड़े से अटैक करने के मूड में रहते हैं ऑल टाइम। तो इसमें इनके लिए जो साइन स्टिमुलस का काम करता है वो क्या करता है, इनके ये, ठीक है, सपोज कीजिए ये आपका कोई 3 स्पाइन स्टिकल बैग, ठीक है, ये कोई आपकी स्टिकल बैग है, 3 स्पाइन स्टिकल बैग। इनमें इनका जो ये नीचे वाला हिस्सा रहता है, वेंट्रल पार्ट, ये ब्रीडिंग टाइम में रेड कलर का हो जाता है, ब्रीडिंग टाइम की से, ठीक है। तो अब क्या करता है ये, इसके लिए भी ये रेड कलर जो होता है ये थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है। रेड कलर देखते ही ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा आक्रामक हो जाएगा, अटैक करने लगेगा उसको देखते ही, ठीक है। तो इसको फटाफट से फिनिश कर लेते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा आपको। तो इन्होंने कुछ उन्होंने क्या किया था, कुछ साइंटिस्ट ने ये 3 स्पाइन स्टिकल बैग पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने क्या किया, कुछ मॉडल्स बनाए। मॉडल्स किस तरह के थे, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। हाँ भाई, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट ने इस तरह से कुछ मॉडल्स बनाए थे। उन्होंने क्या किया, ये रेड कलर का नहीं है, ठीक है। उन्होंने एक मॉडल तो ऐसा बनाया जिसके वेंट्रल हिस्से पर कोई भी कलर नहीं लगाया था, लेकिन शेप जो था वो एज इट इज 3 स्पाइन स्टिकल बैग का दिया था, ठीक है। यहाँ पर एज इट इज बनाई थी स्टिकल बैग, लेकिन क्या नहीं किया, सिर्फ वेंट्रल वाले हिस्से पर रेड कलर नहीं लगाया था। कुछ मॉडल्स जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 मॉडल ऐसे बनाए थे जिनको शेप नहीं दी थी स्टिकल बैग की, लेकिन उनके वेंट्रल वाले हिस्से पर रेड कलर लगा दिया था। क्लियर। 5th नंबर का जो मॉडल था वो उन्होंने ऐसा बनाया था जिसकी ना तो शेप स्टिकल बैग जैसी थी और ना ही उसके वेंट्रल वाले हिस्से पर उन्होंने क्या लगाया था, रेड कलर। उन्होंने वेंट्रल पर ना लगाकर इसके डॉर्सल हिस्से पर रेड कलर लगा दिया था, ठीक है। क्लियर। तो अब जब इन्होंने क्या किया, 1 बाय 1 इन अपने मॉडल्स को इसमें एंट्री कराई, तो क्या देखते हैं, उन्होंने ये चीज नोटिस की कि 3 स्पाइन स्टिकल बैग, इसे देखने पर इस पर रेड कलर नहीं था, तो इस पर इन्होंने आक्रमण नहीं किया, ठीक है। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन तीनों पर जब इन्होंने देखा, भले ही शेप नहीं थी उसके जैसी, लेकिन वेंट्रल वाला हिस्सा जो था इसका वो कैसा था, रेड कलर से था। तो रेड कलर देखते ही उनको क्या मिला, साइन स्टिमुलस मिला। साइन स्टिमुलस मिलते ही उनने इस तीनों पर क्या किया, अटैक किया था, ठीक है। 5th नंबर का देखा इन्होंने,
इन्होंने क्या देखा कि इसमें वेंट्रल पर नहीं है, इसके डोर्सल हिस्से पर है। तो इसको देखकर भी उसने बहुत ज्यादा अपना अटैक नहीं किया था, थोड़ा बहुत किया लेकिन बहुत ज्यादा नहीं किया जितना उन्होंने इन सब पर किया था, इन 3 मॉडल्स पर। क्लियर है अब? क्या हो गया ना क्लियर? चले एक और बात कर लेते हैं हम। साइन स्टिमुलस में एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका हैरिंगल पर। ठीक है, ये एक हैरिंगल होती है। हैरिंगल एक पक्षी जैसी होती है, बतख जैसी थोड़ी सी। उसका आप डायग्राम देखिएगा, अपने आप पता चल जाएगा किस तरह से होती है। ये हैरिंगल में क्या रहता है, इनकी जो चोंच होती है, ठीक है, ये होती है आपकी येलो कलर की। ठीक है, येलो कलर की चोंच पर एक स्पॉट पाया जाता है ये हैरिंगल पर, और ये स्पॉट होता है रेड कलर। ठीक है, ये इसकी स्पेशलिटी बताई जा रही है क्लास, ध्यान दीजिएगा। जो हैरिंगल होते हैं इनकी पीले रंग की चोंच होती है जिस पर लाल रंग का एक धब्बा, एक स्पॉट पाया जाता है। क्लियर है? जब इनके इन्फेंट, इनके छोटे बच्चे, जब वो खुद अपना खाना नहीं ढूंढ सकते हैं तो खा नहीं सकते, उस दौरान की बताई जा रही है कि जब वो इनके इन्फेंट इतने छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, जब उन्हें भूख लगती है, मैम इसकी आवाज कम कर लो, ठीक है, जब वो क्या करते हैं, उनको भूख लगती है तो वो इसके अपने पेरेंट के, ये जनक है, इनके पेरेंट हैं, ठीक है, पेरेंट की पीले रंग की चोंच पर ये जो स्पॉट उपस्थित है, ये ठीक है, ये जो स्पॉट प्रेजेंट है, इस स्पॉट पर टिक 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 करते हैं इस तरह से। जब उन्हें भूख लगती है तब, जब इन बच्चों को भूख लगती है तब क्या करते हैं, इस स्पॉट पर टिक 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 अपनी चोंच से ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो जब उनको ये स्पॉट बना दिया दोबारा से, ठीक है, तो टक 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 जब उनके बच्चे करते हैं तो वो चीज इनके पेरेंट्स के लिए एक साइन स्टिमुलस होता है। ठीक है, साइन मिल चुका है उनको कि देखो अब मेरे बच्चों को भूख लग रही है, इट मीन्स कि अब फिर वो क्या करेंगे, टक टक करने पर ही वो अपने बच्चों को खाना देंगे। जब तक इनके बच्चे टक 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 नहीं करेंगे तब तक वो अपने बच्चों को खाना भी नहीं देते हैं। क्लियर है? जैसे अगर हम एक नॉर्मल भी बात करें, हम ह्यूमंस की बात करें, तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो अगर बच्चा रोता नहीं है ना तो उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है, नहीं पिलाती। जब बच्चा रोता है उसके बाद ही उसकी माँ को पता चलता है कि हाँ ये इसको शायद भूख लग रही है इसलिए रो रही है। ठीक है, तो उस बच्चे का रोना जो होता है वो उसकी माँ के लिए साइन स्टिमुलस का काम करता है। अगर बच्चा खेल रहा होता है तो माँ के ध्यान में भी नहीं आएगा कि इसने कुछ खाया नहीं है, लेकिन अगर बच्चा रो रहा है तो वो फटाफट से क्या सोचती है कि शायद ये भूखा होगा इसलिए रो रहा है ना। तो ये चीज उसके लिए साइन स्टिमुलस का काम करती है। क्लियर है? साइन स्टिमुलस, साइन स्टिमुलस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? यस, चलो ठीक है, नेक्स्ट पर पहुंच जाते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ऑडिटरी साइन मिल। ऑडिटरी साइन स्टिमुलस, ठीक है, देखिए अभी हम बात कर रहे थे साइन स्टिमुलस की सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर साइन स्टिमुलस था सिर्फ और सिर्फ हमारा जो हमने देखा था ऑप्टिक बेस्ड, ठीक है, जो हम देखते थे
उसी पर उन्हें आक्रमण भी किया था। थोड़ी देर पहले देखा था, चाहे स्टिकल बैक हो चाहे आपका यूरोपियन रॉबिन बर्ड हो, वो देखने पर तो करते थे। या फिर थोड़ी देर पहले जो भी हेरिंगल का एग्जाम्पल दिया था, उसमें वो क्या करते थे, अपनी जब उनके बच्चे उनकी चोंच पर जो लाल रंग का धब्बा होता था उसको थपथपाते थे, तभी उनके लिए साइनस स्टिमुलस का काम होता था, इसकी वजह से। क्लियर था? देखिए उस पर थोड़ी सी बात अपनी तरफ से और ऐड कर देते हैं कि कुछ साइंटिस्ट ने उस पर भी कुछ काम किया था, हेरिंगल वाले पर। इसको थोड़ा सा टाइम बाद समझाते हैं, पहले अपने उसी पर हेरिंगल पर समझ लो। हेरिंगल पर उन्होंने क्या किया, कुछ मॉडल्स बनाए थे। मैम इसकी वॉइस कम करो प्लीज। हाँ भाई, कुछ मॉडल्स बनाए थे। मॉडल्स कैसे बनाए थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से इन्होंने क्या किया था, एक तो पीली चोंच बनाई थी और उस चोंच पर जो धब्बे उपस्थित थे क्लास, ठीक है, वो धब्बे उन्होंने अलग अलग रंग के बनाए थे। कैसे? पहले जो था वो था रेड कलर का, फिर था व्हाइट कलर का, नेक्स्ट ब्लैक, उसके बाद एक ब्राउन कलर का। किसी उन्होंने अलग अलग रंग के उस पर स्पॉट बना दिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने फिर क्या किया, अपने इन मॉडल्स को लेकर गए और उनके बच्चों के पास लेके जाके जब दिखाया है, सबसे पहले उन्होंने जब व्हाइट रंग के धब्बे का दिखाया था, तो बच्चों ने, इतने सारे बच्चों में से हार्डली किसी ने एक या दो बार इस स्पॉट को थपथपाया था। ब्लैक को दिखाया तो उन्होंने उस पर भी ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया था। उसके बाद जब ब्राउन कलर का वो दिखाया था, तब भी उनके इन्फेंट्स ने किसी प्रकार की कोई रिएक्शन ना देते हुए हार्डली 2 से 3 बार ही टपटपाया है बस। लेकिन जैसे ही उन्होंने रेड कलर के स्पॉट वाली चोंच को उन बच्चों के पास लेकर गए हैं, एज इट इज क्या होता है, उन सभी इन्फेंट्स ने सबसे ज्यादा इसी वाले स्पॉट पर टक 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 इस तरह से टक टक टक। क्लियर? तो इस तरह से साइंटिस्ट ने किस चीज को रिप्रेजेंट किया था, उनके साइन स्टिमुलस को। ठीक है, अब हम अपने इसी चीज को लेते हुए सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ बात करेंगे अपने ऑडिटरी साइन स्टिमुलस की। भाई साइन स्टिमुलस तो हमें देखने भर से पता चल गया था, है ना, लेकिन यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं अपने किसकी, अपने ऑडिटरी मतलब सुनने भर से, कि हमें कुछ ऐसी चीज हम सुने जिसकी वजह से हमें कुछ स्टिमुलस मिले। जैसे मैं भी फिलहाल पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पड़ोस की क्लास में कोई एकदम बहुत जोर से चिल्लाएगा, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा यहाँ से, मेरे लिए कोई साइन स्टिमुलस नहीं है, लेकिन अगर बहुत जोर से कोई चिल्लाएगा तो एकदम फटाफट से भाग कर वहां पहुंचूंगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो चीख होती है वो मेरे लिए ऑडिटरी साइन स्टिमुलस का काम करेगी। एकदम मुझे ये लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, और ऐसा सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग होंगे वो सभी इस तरह दौड़ते हुए जाएंगे देखने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो उस चीज के लिए ऑडिटरी साइन स्टिमुलस का काम करेगा। ठीक, अब इसी चीज को ऑडिटरी साइन स्टिमुलस को ही शो करने के लिए क्या किया था, एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने एक कांच का, एक ग्लास से बना हुआ एक केस लिया था, ठीक है, और उसमें एक चिक बिठा दिया था। ठीक है, लो ये रहा चिक, ठीक है, ये चिक बिठा दिया था, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर उसकी कोई मदर थी, यहाँ पर इसकी मदर है, ये लीजिए, ठीक है। अब कांच का बना होने की वजह से इस केस में इसकी माँ इसको देख तो सकती थी, सुन नहीं सकती थी, ठीक है। अब वो बेचारा बच्चा यहाँ से जो चिक जो था वो यहाँ से वहां से वहां चल रहा था, उसकी माँ नॉर्मल थी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे परेशान थोड़ी ना है, लेकिन वो इसको देख पा रही थी, ये भी इसको देख पा रहा था, लेकिन इसकी आवाज यहाँ तक नहीं जा रही थी, है ना।
तो इसने किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाया था इसकी माँ ने। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक अलग केस बनाया, ठीक। उस केस में उन्होंने इस तरह से कुछ आयरन रॉड्स लगा दी थी, ठीक है। आयरन रॉड्स लगाने की वजह से क्या किया, इसमें फिर चूजा बिठा दिया, लीजिए चिक बिठा दिया इन्होंने फिर से, और यहाँ पर इसकी मदर थी, ठीक है, जो कि अब इसको देख भी सकती थी, इसको सुन भी सकती थी। जब इन्होंने चिक इसमें बिठाया तो हुआ क्या कि अब केज में होने की वजह से ये जो चिक था वो क्या करने लगा, थोड़ा चिल्लाने लगा, थोड़ा सा चीख पुकार करने लगा, क्राइसिस करने लगा, जिसकी वजह से इसने इसको देखा भी और सुना भी। देखा तो उसने यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पर उसने इसको सुना, इसकी चीखें सुनी थी, क्राइसिस सुनी थी। तो जैसे ही वो उसकी क्राइसिस सुनती है, उसकी माँ उसको बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी फटाफट से, क्योंकि उसकी जो चीखें थी बच्चे की, जो इस चिक की जो चीखें थी, वो उसने इसकी माँ के लिए किसका काम किया था, ऑडिटरी साइन स्टिमुलस का, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ भाई, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटरी साइन स्टिमुलस में जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आपके सुनने भर से। ऑडिटरी मीन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सुनना, ठीक है। मैम चेक निकालें आप प्लीज, ठीक है, गुड। तो यहाँ पर ये जो ऑडिटरी साइन स्टिमुलस है वो किस पर बेस्ड होगा, वो आपका होगा सुनने पर, श्रवण पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये ग्लास का बना हुआ था, जिस वजह से माँ देख पा रही थी, सुन नहीं पा रही थी, तो उसको कोई भी फर्क नहीं था। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, एक बच्चा रोएगा नहीं तो उसकी माँ को कोई स्टिमुलस नहीं मिलेगा, है ना, भले ही वो देख रही हो उसको नॉर्मली, भले ही बच्चा शांत हो, और वो उसको दूध नहीं पिलाएगी जब तक कि बच्चा रोएगा नहीं, उसके लिए ऑडिटरी साइन स्टिमुलस का होना जरूरी है। ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब चलिए तो एक काम करते हैं, फिर आज की मीटिंग में इतना ही रखते हैं, ठीक है।